पहला है बीस के दांत शीर्षक पाठ की साहित्य किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो आता है वो कहानी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कहानी के अंतर्गत आता है। अगला है आपका बीस के दांत शीर्षक कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बीस के दांत के लेखक जो हैं, कहानी के लेखक जो हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। अगला है प्रस्तुत कहानी में खोखा है। प्रस्तुत कहानी में खोखा है। तो खोखा जो है सेनपति का बेटा है। खोखा जो है सेनपति का बेटा है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सेन दंपत्ति को अपनी पुत्री पर किस बात को लेकर गर्व था? आंसर इसका है वे तहजीब और तमीज़ वाली है, सारा कहा मानती है। इसके लेकर उसको बहुत गर्व था और नाज था। इसका आंसर बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। फाइव नंबर सेन साहब की नई मोटरसाइकिल कितने में आई थी? तो सेन साहब की मोटरसाइकिल जो आई थी वो आई थी 7,500 में आई थी। कितने में आई थी? 7,500 में आई थी। अगला है खोखा का जन्म कब हुआ था? तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि खोखा का जन्म कब हुआ था? जब उसके माता पिता को होने की कोई उम्मीद न थी तब खोखा का जन्म हुआ था। सातवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से नाम सेन दंपति की पुत्रियों के हैं? तो सेन दंपति की पुत्री का नाम था सीमा, रजनी, आलो, सोफा, आरती। सीमा इसका आंसर हो जाएगा कुछ डी हो जाएगा। नाम था एगो के नाम था सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर है सेनों को क्या कहना था? तो सेनों को कहना था कि उनका बेटा इंजीनियर बने। सेन साहब का कहना था कि मेरा जो बेटा है इंजीनियर और बिजनेसमैन बने। इंजीनियर और क्या बने? बिजनेसमैन बने। चलिए अगला है सोफर की ओर बार बार कौन झपट रहा था? तो सोफर की ओर बार बार झपट रहा था मदन झपट रहा था, क्योंकि मदन को जो सोफर था वो ढकेल दिया था। तो ढकेल देने के बाद उसका ठेवना में चोट आ गया या छिला गया था, तो उसके वजह से वो मदन जो है सोफर की ओर बार बार झपट रहा था। चलिए अगले नंबर है क्वेश्चन आपका। खोखा ने सेन साहब की चमचमाती कार को क्षति पहुंचाई, फिर भी उन्होंने उसकी खाली स्थान ही की तो बड़ाई ही की। सेन साहब कितनों खोखा उसको अथी कर दे, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दे, फिर भी क्या किए? बड़ाई ही की है। अगला है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। किनकी गाड़ी के चक्कों की हवा खोखा ने निकाल दी थी? तो गाड़ी की हवा निकाल दिए थे मिस्टर सिंह के। गाड़ी की हवा निकाल दिया था खोखा। मिस्टर सिंह के जो गाड़ी था उनका हवा निकाल दिया था खोखा। अगले नंबर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब के बुलाने पर उनका किरानी उनके समक्ष कैसे पेश हुआ? तो सेन साहब के बुलाने पर उसका किरानी जो है
जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह बात किससे कहा? तो सेन साहब ने कहा था। ये बात कौन कहे थे? तो सेन साहब कहे थे। सेन साहब कहे थे किसको? तो वो कहे थे गिरधर लाल, अपन किरनिया को कहे थे। किरानी का नाम था गिरधर लाल, तो गिरधर लाल को सेन साहब कहे थे। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। धूल में मदन पड़ोसी के आरावगर्द छोकड़ों के साथ खाली स्थान रहा था, तो वह लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? मदन जो था वो लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? लट्टू वो नचा रहा था। लट्टू नचा रहा था। अगला है आपका क्वेश्चन 15 नंबर, खोखा ने मदन को कब एक घूंसा जड़ दिया? कब एक घूंसा जड़ दिया? तो इसका आंसर है जब जब उसे मदन से लट्टू लेने को मना कर दिया। जब मदन ने लट्टू देने से मना कर दिया, तब खोखा ने एक अथी जमा दिया। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 है आपका, खोखा और मदन के बीच की लड़ाई को लेखक कहता है कि यह लड़ाई बंगले के पिल्ले और गली के क्या है? गली के कुत्तों के बीच है। गली के कुत्तों की लड़ाई थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर खाली स्थान ही जीतते हैं, तो महल वाले ही जीतते हैं। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, महल वाले ही जीतते हैं अक्सर। 18 है आपका क्वेश्चन, कहानी का नायक किसे कहा जाता है? कहानी का नायक किसे कहा जाता है? तो कहानी का नायक जो है मदन को कहा जाता है। कहानी का नायक किसे कहा जाता है? तो मदन को कहा जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, आपका, मदन किस लिए देर रात घर लौटा? तो मदन जो है उसे डर था कि उसे घर पर काफ़ी मार पड़ेगा, इसलिए वह बेचारा देर रात से घर पहुंचा। अगला है ताकीद का अर्थ क्या है? ताकीद का अर्थ क्या है? ताकीद का अर्थ है चेतावनी। ताकीद का अर्थ क्या है? ताकीद का अर्थ क्या है? चेतावनी। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, हंस और कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इस वाक्य में हंस का प्रयोग हुआ है। हंस का प्रयोग हुआ है, तो हंस का प्रयोग हुआ है, खोखा के लिए हंस का प्रयोग हुआ है। और पूछेगा कौवा के लिए, तो कौवा जो हुआ था मदन के लिए प्रयोग हुआ है। हंस हुआ है किसके लिए? तो हंस हुआ है खोखा के लिए, और कौवा के प्रयोग हुआ है वो मदन के लिए हुआ है। अगला है क्वेश्चन आपका, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय खाली स्थान से लगा लिया, तो है अपनी छाती से क्या कर दिया? अपने छाती से लगा लिया। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, मदन ने लड़ाई में खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? तो खोखा के जो दांत था 2 दांत अंगुल का जो तोड़ डाले। मदन मारकर खोखा को 2 दांत तोड़ डाला। 24 नंबर है आपका क्वेश्चन कि 20 के दांत कहानी में खोखा के टूटे दांत के लिए 20 के दांत का प्रयोग हुआ। 20 के दांत का प्रयोग हुआ, तो उसका आंसर है सी, उसे समांती स्वभाव की वजह से। अगला है
25 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहानी में कहानीकार का स्वर है। कहानी में कहानीकार का स्वर है, स्वर जो है तो व्यंग्यपूर्ण, क्या है, व्यंग्यपूर्ण है। अगला है आँखों का तारा होना, तो बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। चलिए 27 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कूल शब्द है, स्कूल शब्द है, तो स्कूल जो शब्द है बना है वो विदेशज है शब्द। स्कूल शब्द क्या है, विदेशज है, विदेश की बोलचाल वाला ही भाषा है स्कूल। गिरधर निस्सहाय निठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा, इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है। कर्ता कारक कौन है, तो कर्ता कारक जो करने वाला काम जो है तो वो तो गिरधर है, ठीक है। उसके पास पहुंचा तो क्या है, गिरधर जो है कर्ता कारक है। चलिए 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, रसोई घर का समास विग्रह। रसोई घर का समास विग्रह, तो रसोई घर का समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अगला है 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, माँ, मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठ को देखकर चुप रह गई। सेन साहब के सटे होठ को देखकर मदन की माँ चुप रह गई। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को बनाना चाहते थे। खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 32 नंबर क्वेश्चन में है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। फरवरी 1916 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर आपका, कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। अगला क्वेश्चन है, तो आँखों का जो तारा है सेन साहब के वो खोखा है। आँखों का तारा कौन है, सेन साहब के, वो खोखा है। आँखों का तारा, खोखा के दांत किसने तोड़ा। तो खोखा के जो दांत है, खोखा के दांत मदन ने तोड़ा था, मदन ने तोड़ा।